तो कल होली थी और होली के अंदर मेरे कुछ मित्र जो हैं वो कुछ पी कर थोड़ा बहक गए थे। तो उनमें से एक मित्र जो है वो क्रिकेट के बहुत शौकीन है। उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबा जी, भगवान जो है वो ऑफ स्पिनर है कि लेग स्पिनर है। मैंने थोड़ा सोचा और कहा भगवान ऑफ स्पिनर है। तो किसी ने बोला नहीं, लेग स्पिनर है। मैंने कहा मैं आपको 10 मिनट में साबित करके दूंगा कि भगवान ऑफ स्पिनर है। कैसे? तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि अर्थ जो होता है वो थोड़ा सा जियोड शेप का रहता है। ये जियोड शेप तो उतना नहीं है, बट दिस इज समवट नियर टू दैट। नाउ द थिंग इज कि अगर ये मेरा अर्थ है और अगर मैं देखूं तो हमारे पास दिन और रात भी होते हैं, हमारी सीजन्स भी चेंज होती रहती है। सो अगर जो सीजन्स चेंज हो रही है उसके अंदर किस प्रकार से चेंज होते हैं और क्यों चेंज होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई अर्थ जो है वो एक ग्लोब है, गोला है, और गोला जो है वो सीधा नहीं है। अगर मैं ऐसा समझूं कि मेरा अर्थ का गोला कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ये एक अर्थ का गोले का सीधा सीधा अगर कहें तो एक्सिस है, तो मेरे एक्सिस ऐसे है, राइट। जैसे रविचंद्रन अश्विन जब बॉल डालता है तो उसकी बॉल ऐसे होती है, और बॉल जब ऐसा घूमती है तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान जो है वो बॉल को घुमा रहे हैं। सो हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री तक ऐसा टेढ़ा है, ऐसा मुड़ा हुआ है, एंड फिर वो अपने आसपास घूमता है और फिर वो अर्थ के भी आसपास घूमता है। अपने आसपास जो घूमता है उसको बोला जाता है रोटेशन, या फिर हिंदी में अगर उसको कहे तो परिक्रमण, राइट। सो ये बेसिकली जो है वो अर्थ का खुद का अपने एक्सिस के आसपास का रोटेशन है। एंड इस रोटेशन के अंदर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है वो है इसका टिल्ट। वो इतना टिल्ट है उसकी वजह से अर्थ के ऊपर कुछ जगह पर काफ़ी अच्छा सनलाइट गिरता है, जैसे कि उसके सेंटर इक्वेटर के पास, एंड कुछ जगह पर सनलाइट बहुत कम गिरती है, जैसे उसके पोल्स के पास। फाइन। सो यहाँ पर हमें दो चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला, अर्थ इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ सर्कुलर और यू कैन से ग्लोब। इट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। आपको जो नक्शे में दिखाया जाता है वो आपकी आसानी के लिए होता है, लेकिन असलियत में अर्थ जो है वो ग्लोब है। इनफैक्ट इट इज़ अ जियोड, राइट। सो जब हम अर्थ को देखते हैं उसको आसानी से क्लासीफाई कर सके, इसलिए हमने उसके ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइंस लगाई है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको बोला जाता है लैटिट्यूड। क्यों लैटिट्यूड? क्योंकि वो लेटी हुई है। तो जो लाइन लेटी हुई है उसको बोलेंगे लेटीट्यूड, राइट, या लैटिट्यूड, जो भी आपकी एक्सेंट में कहना चाहें। और जो लाइन खड़ी है तो बहुत लंबी है, लंबा मतलब लॉन्ग, तो खड़ी वाली लाइन है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड या लॉन्जिट्यूड, राइट। सो लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन लैटिट्यूड, खड़ी हुई लाइन वर्टिकल लाइन लॉन्जिट्यूड, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इफ दिस इज द अर्थ, वाह क्या गोला बनाया है, नहीं। सो इसके सेंटर में से ये एक पास होता है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट, लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड जो सेंटर में से पास होता है वो एक दूसरे को इक्वल हिस्से में काटता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल इक्वेटर, राइट। इक्वेटर को हम 0 डिग्री गिनते हैं, राइट। और यहाँ पर दिस इज लेट्स से नॉर्थ पोल, तो 90 डिग्री नॉर्थ, और दिस इज योर साउथ पोल, सो 90 डिग्री साउथ, राइट। अब हर एक के अंदर दो डिविजन्स पड़ते हैं। एक यहाँ पर 23.5 और दूसरा यहाँ पर 23.5 पे, और एक तीसरा यहाँ 66.5 और
यहाँ पर 66.5। सो दिस इज 23.5 नॉर्थ, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। और ये वाला साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहां से होता है आपका आर्कटिक सर्कल, और ये यहां से होता है आपका एंटार्कटिक सर्कल, राइट। सो ये सारी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और जैसे जैसे वो इक्वेटर से दूर जाती है वैसे वैसे वो छोटी होती जाती है। एंड ये सब एक दूसरे के पैरेलल होने के कारण इसको पैरेलल्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो अगर आप नक्शे पे देखेंगे तो आपको ये लाइंस एकदम पैरेलल दिखेगी। दिस इज जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉल, राइट। सो इस तरह से अगर हम समझे तो ये हमारा हो जाता है लैटिट्यूड। एंड लॉन्जिट्यूड मतलब क्या कि यहाँ नॉर्थ पोल में से एक लाइन ऐसे इमेजिनरी निकले और यहाँ साउथ पोल में आकर मिल जाए, नॉर्थ पोल में यहाँ से निकले और साउथ पोल में आकर ऐसा मिल जाए। तो ये जो बेसिकली होता है इसको मेरिडियन या फिर लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। जो 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड होता है, 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड जो है इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनिच के पास निकलता है, इसलिए उस वक्त वहाँ पर जो टाइम होता है उसको GMT ग्रीनिच मीन टाइम कहा जाता है। इस ग्रीनिच मीन टाइम के चलते पूरी दुनिया का टाइम जोन जो है उसको डिसाइड किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल हमारी घड़ी जो है वो फॉरेन से 5.5 घंटे आगे है। सो अगर आपकी घड़ी में एट प्रेजेंट 12 बजे हैं तो उसमें से 5.5 माइनस कर दीजिए, राइट। 5.5 माइनस करेंगे तो 6.5, राइट। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो आपकी जो ट्रेडिशनल घड़ी होती है ना उसको उल्टा करके देखिए। सो अगर आपकी घड़ी में एट प्रेजेंट 1 बजे हैं तो उस घड़ी को उल्टा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लंदन में अभी कितने बजे होंगे। सो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7:30, राइट। सो आपको अगर इंग्लैंड का टाइम जानना है तो ज़्यादा कुछ मत कीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए, राइट। काफ़ी देश ऐसे हैं जो विंटर के अंदर अपने वो जो टाइम जोन है उसको 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं ताकि उनकी जो क्लॉक्स हैं उसके साथ एडजस्ट कर सके। बट जनरली ड्यूरिंग द समर एंड रेस्ट ऑफ द ईयर इट इज़ मोस्टली 5.5 आवर, विच इज़ लाइक हमारे कंट्री के साथ उसका डिफरेंस है। तो ये टाइम जोन्स जो है वो हर एक जगह पे अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रीनिच मीन टाइम से लेट होते हैं, अपने ग्रीनिच मीन टाइम से जल्दी है। फ्रेंड्स, अगर हम ग्रीनिच मीन टाइम की बात करें तो हमारा इंडिया जो है उसका भी एक स्टैंडर्ड टाइम है। तो बेसिकली क्या था कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश से जाते हैं गुजरात, तो वहाँ से वहाँ तक आने में 2 घंटे का कम से कम आपका टाइम डिफरेंस हो जाता है, राइट। मतलब कि अगर 4 बजे अरुणाचल प्रदेश में सनराइज़ हुआ है तो 6 बजे उस हिसाब से गुजरात में सनराइज़ होगा। मतलब वो 2 घंटे का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस हमेशा रहता है। तो पहले ही ऐसे इतने अपने देश में लोचे हैं, इतने टेंशन है, तो अपने इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो हमने 82.5 डिग्री ईस्ट जो हमारा लॉन्जिट्यूड है उसको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ले लिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, राइट। तो उस हिसाब से पूरे देश का जो टाइमिंग होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और वो 82.5 डिग्री कहाँ से पास होता है? हमारे कालीन भैया के शहर मिर्ज़ापुर में से। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ सम बेसिक्स अबाउट द लॉन्जिट्यूड एंड द लैटिट्यूड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये समझेंगे कि इस लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से हमारी सीजन्स, हमारी जो दिन और रात, वो किस तरह से चेंज होते हैं। सो आई होप कि आपको आज समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। एंड अगर कोई फीडबैक है तो ज़रूर भेजिए, और याद रखिए कि भगवान ऑफ स्पिनर है, राइट। पृथ्वी को ऑफ स्पिन के तरीके से घुमाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। Until next time, keep rocking.